IIT JEE एडवांस 2025 का पेपर 2। देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे हम लोग करेंगे। कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन का बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि सर फिजिक्स पेपर 2 में क्वेश्चन जो है डिफ़िकल्ट पूछे गए हैं। पेपर 2 में क्वेश्चन जो है उसका लेवल थोड़ा सा बेहतर है, तो उसको जो है कैसे हम सोल्व करेंगे उसको समझिए, और इस सॉल्यूशन के माध्यम से बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा और बहुत सारा कंसेप्ट इसमें इवॉल्व रहेगा। उसको आप समझने की कोशिश करें और प्रॉब्लम बनाने का स्किल को डेवलप करें। जैसे जे एडवांस क्वेश्चन नंबर 1 पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कहता है टेम्परेचर डिफरेंस पेपर 2 जे एडवांस 2025। जी एडवांस 2025 पेपर 2। अब पहला क्वेश्चन, टेम्परेचर डिफरेंस कैन जनरेट इन ईएमएफ ऑफ सम मटेरियल। एक टेम्परेचर डिफरेंस डेवलप किया गया है सब मटेरियल में, आप लोग क्वेश्चन तो पढ़े हुए होंगे। एस इज द ईएमएफ प्रोड्यूस पर यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द वायर। एस कहता है, एस कैसे डिफाइन किया गया, पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ पर पोटेंशियल। ईएमएफ क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया पर यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस। पर यूनिट इट मींस टेम्परेचर डिफरेंस से भागा डिवाइड कर देंगे टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द वायर। सिग्मा इक्वल टू इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो गया सिग्मा, एंड के इज द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल। के क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल है, और सिग्मा जो है कंडक्टिविटी है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ये दिया हुआ है। कहता है टेकिंग एम एल टी आई एंड के डायमेंशन ऑफ मास लेंथ टाइम करंट एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर का डायमेंशन यहाँ के से दिखाया गया है। डायमेंशन फार्मूला ऑफ द क्वांटिटी जेड इक्वल टू एस स्क्वायर सिग्मा वाई का डायमेंशन क्या होगा ये पूछता है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम लोग बहुत आसानी से बना सकते हैं, जैसा कि डायमेंशन सबका जान लें, और इस तरह क्वेश्चन विद्यार्थी से बनना चाहिए। आप एडवांस एग्जाम दे रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चन आपको सोल्व करना ही पड़ेगा। ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ ऑफ सेल का मतलब हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशन पहले आप समझ लीजिए। पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो गया वर्क बाई चार्ज। तो वर्क बाई चार्ज, तो वर्क का डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी पर पावर -2 बाई चार्ज पे लिख देंगे आई और इंटू टी। क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन को आई से रिप्रेजेंट किया है, डायमेंशनली आई, और तो क्या हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या हो जाएगा के। ये हम इस तरह से डायमेंशन फॉर्मूला लिख देंगे, तो क्या आ जाएगा एम एल स्क्वायर टी पर पावर ऊपर जाएगा तो टी पर पावर -3
आई पर पावर -1 के पर पावर। कंडक्टिविटी सिग्मा, तो आप पढ़े हैं करंट डेंसिटी बराबर सिग्मा इंटू ही फॉर्मूला है, यहां से कंडक्टिविटी का डायमेंशन निकाल लीजिए। तो क्या है कंडक्टिविटी डायमेंशन, करंट डेंसिटी, तो हो गया आई एल स्क्वायर एरिया, करंट डेंसिटी डिफाइंड आई अपॉन ए, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स एम एल टी पर पावर -2 अपॉन चार्ज, चार्ज को हो जाएगा आई और इंटू टी। तो सिग्मा का डायमेंशन आप लिख सकते हैं m पर पावर -1, l पर पावर -3, t पर पावर q, i पर पावर। ये हो गया आपका कंडक्टिविटी का डायमेंशन। थर्मल कंडक्टिविटी के, तो आप फॉर्मूला पढ़े हैं, रेट ऑफ हीट फ्लो बराबर के ए अपॉन टेम्परेचर ग्रेडियंट अपॉन डेल्टा एक्स। तो आप के का डायमेंशन यहां से लिख सकते हैं। तो के का डायमेंशन क्या लिख देंगे, डायमेंशन ऑफ के चार्ज रेट ऑफ हीट फ्लो, रेट मीन्स हो गया पावर, तो एम एल स्क्वायर टी पर पावर -3 इंटू, इसको इधर ले आएंगे तो लेंथ अपॉन एरिया एल स्क्वायर, टेम्परेचर डिफरेंस के, क्या आ जाएगा, एम एल से एल कैंसिल हो जाएगा, एल टी पर पावर -3 के पर पावर -1। इस तरह से हम लोग हर टर्म का डायमेंशन पहले फाइंड आउट कर लेंगे और इसके बाद हम इसमें जो है सारा वैल्यू पुट कर देंगे और मेरा डायमेंशन आ जाएगा। अब डायमेंशन ऑफ जेट, राइट डाउन, इस कैसे डिफाइन किया था इसको, दिस टर्म इज एस, यही टर्म आपका एस था। तो एस का डायमेंशन आप लिख चुके हैं ऑलरेडी, तो एस स्क्वायर हो जाएगा एम स्क्वायर, एम स्क्वायर एल पर पावर 4, टी पर पावर -6, आई पर पावर -2, के पर पावर -2। सिग्मा का डायमेंशन हो जाएगा इनटू एम पर पावर -1, एल पर पावर -3, टी पर पावर 3, आई पर पावर 2 अपॉन, क्या हो जाएगा, के है एम एल टी पर पावर -3, के पर पावर -1। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए ए से ए आपका कट जाएगा, एल ऊपर जाएगा तो एल पर पावर आपका आ जाएगा -4, तो ए से ए कट जाएगा, ऊपर जाएगा तो टी पर पावर 6, तो ई से ई कट जाएगा, आई पर पावर ए से ए आपका कैंसिल हो जाएगा, के पर पावर -1, इसका डायमेंशन क्या आ जाएगा, के पर पावर -1। तो आप इसका डायमेंशन लिख क्या सकते हैं, m पर पावर 0, l पर पावर 0, t पर पावर 0, i पर पावर 0, k पर पावर -1। करेक्ट आंसर आपका आता है, करेक्ट आंसर जो है आपका आएगा D। तो इस तरह से आप पहला क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जितना भी टर्म इसमें इवॉल्व है आ रहा है उसका डायमेंशन जानना होगा और आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोग पढ़ लिए होंगे। कहता है टू कोएक्सियल कंडक्टिंग सिलेंडर ऑफ लेंथ L एंड रेडियस R। देखिए कोएक्सियल सिलेंडर दिया हुआ है, इसका आउटर सरफेस को अर्थ कर दिया गया है और इसका यहाँ क्रॉस सेक्शन एरिया दिखाया गया है। तो पूछ रहा है मटेरियल कंडक्टिविटी K है, मटेरियल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 दिया हुआ है K, इमेजिनरी प्लेन ऑफ द सेम लेंथ L at distance R from the common axis. The plane was parallel to the axis of the cylinder. Cross-section view. In this arrangement shown in figure 2, ignore the H effect. Flux of the electric field through the plane. तो प्लेन के थ्रू फ्लक्स क्या होगा, जो प्लेन दिया है उसके थ्रू फ्लक्स क्या होगा। सर क्रॉस सेक्शन व्यू दिखाया गया है, ये इसका क्रॉस सेक्शन व्यू है, इसका रेडियस क्या रहा है R है और यह रेडियस आपका 2R है, √2R है, √2R। और यहाँ एक प्लेन दिया गया है, वह प्लेन जो है यह प्लेन है, यह प्लेन इससे इस यहां से यहां की दूरी जो है वह दिखाया गया है, सॉरी ये डिस्टेंस √2R है और एक डिस्टेंस रेडियस इनर रेडियस √2R है, आउटर रेडियस 2R, इनर रेडियस √2R, आउटर रेडियस 2R। सेंटर से इस प्लेन की दूरी जो है R दिया गया है, यही क्वेश्चन है। फिर कहता है फिर कह रहा है कि इसके इनर सरफेस पर चार्ज जो है Q है, चार्ज Q रखा गया, तो ऑब्वियस है उस चार्ज आउटर सरफेस पर क्या चला जाएगा, माइनस इनर सरफेस पर माइनस, और ये अर्थ किया गया है, ये न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये Q रखा गया कंडक्टर है, तो पूरी में आप चार्ज आपका Q रहेगा, तो ये Q, इसका इनर सरफेस पर इंड्यूस चार्ज क्या आ जाएगा, -Q आ जाएगा, -Q। अब जो इस सरफेस, इस प्लेन सरफेस थ्रू फ्लक्स फाइंड करना है, तो फ्लक्स कैसे हम फाइंड करेंगे, तो हम देख लेते हैं कि ये जो है इसके थ्रू फ्लक्स क्या होगा, ये सरफेस और ये सरफेस, इन दोनों सरफेस के थ्रू फ्लक्स जो है वह 0 होगा, क्योंकि ये प्लस चार्ज है। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे कहाँ निकलेगा, बाहर की तरफ निकलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड निकलेगा, तो जितना यहां से निकल रहा उतना ही फील्ड लाइंस यहाँ इस सरफेस से पास कर जा रहा है, इसलिए इस सरफेस के थ्रू, इस सरफेस के थ्रू और इस सरफेस थ्रू फ्लक्स 0 होगा। फ्लक्स बचेगा किसके थ्रू, ये सरफेस के थ्रू फ्लक्स बचेगा, ये सरफेस थ्रू फ्लक्स बचेगा। अब कह सकते हैं ए बी सी और डी, ए जो है सी डी सरफेस थ्रू फ्लक्स होगा और ए बी सरफेस थ्रू फ्लक्स होगा, लेकिन बी सी सरफेस थ्रू फ्लक्स और सी एडी सरफेस थ्रू फ्लक्स क्या होगा, 0। तो जितना फील्ड लाइंस यहाँ से निकलेगा उतना ही फील्ड लाइंस यहाँ से भी क्रॉस कर जाएगा, इसलिए नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0। तो अब जो है इस सरफेस थ्रू फ्लक्स होगा, तब देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या कहता है, गॉस थ्योरम, फ्लक्स इक्वल टू समेशन ऑफ Q इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यहाँ जो है डाइलेक्ट्रिक फिलअप है, तो फार्मूला में क्या होगा, K से डिवाइड भी हो जाएगा इनटू K। तो सबसे पहले फाइंड कर लीजिए कि यहाँ चार्ज इनक्लोज कितना है, ये जो है कितना चार्ज इनक्लोज कर रहा है। तो यहाँ तो एक तरह से ये भी क्लोज सरफेस बन गया, ये आपका क्लोज सरफेस बन गया,
अब क्लोज सरफेस कितना चार्ज इनक्लोज कर रहा है ये आप फाइंड कर लीजिए। तो देखिए इसके सरफेस पर कितना चार्ज होगा, ये आपका जो सरफेस है इस पर कितना चार्ज होगा, ये सरफेस कितना चार्ज होगा। तो ये आपका एंगल बन रहा है कितना, ए है आर, ये है आपका √2r, ये एंगल जो हो जाएगा वह हो जाएगा 45 डिग्री, ये आ जाएगा 45 डिग्री। कैसे, तो cos थीटा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, बेस अपॉन √2r, ये हाइपोटेनस, बेस हो गया, हाइपोटेनस है √2r, रेडियस दिया हुआ है √2r इनर का, कट जाएगा, थीटा इक्वल टू 45। अभी 45 है तो ये वाला भी इंड जो है 45 एंगल बनाएगा। तो ये आर्क जो है वह सेंटर पर टोटल 90 डिग्री कोण बना रहा है। तो टोटल एंगल 360 है, तो टोटल चार्ज क्यू है, तो 90 डिग्री एंगल बना रहा है, इसका मतलब 1/4 है। तो चार्ज Q1 कितना इंक्लोज करेगा, Q अपॉन चार्ज का 1/4। यहाँ कितना एंगल बनेगा, तो आप यहां से इसको मिला लीजिए, एक अलग पिक्चर दिखा सकते हैं। यहाँ ये सरफेस हो गया, ये हो गया और ये हो गया, यहां से यहां का डिस्टेंस r है, यहां से यहां का डिस्टेंस 2r है, ये आपका थीटा बन गया। तो ये कितना चार्ज हो जाएगा, कितना माइनस में इंक्लोज करेगा, तो cos थीटा फिर लगाइए, बेस अपॉन हाइपोटेनस कट गया, तो थीटा इक्वल टू cos थीटा हाफ, तो 60, ये 60 है तो ये भी 60 होगा, तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा 120। तो 120 बन रहा है, तो टोटल चार्ज इंक्लोज कितना हो जाएगा, Q/3, कोई 360 डिग्री एंगल बनता है तो Q चार्ज इंक्लोज कर रहा है, तो 120 डिग्री का एंगल बनेगा, 120 का अगर एंगल बनेगा तो चार्ज इंक्लोज कितना आ जाएगा, Q/3 -1 के साथ आएगा। अब जो है फ्लक्स, इस फॉर्मूला का यूज कीजिए, तो फ्लक्स बराबर क्या आ जाएगा, Q/4 माइनस Q/3, Q इंक्लोज बाय क्या आ जाएगा, K का वैल्यू 5 है और इंटू एप्सिलॉन, तो फ्लक्स बराबर हो जाएगा 3Q माइनस 4Q अपॉन 12 इंटू 5 एप्सिलॉन इक्वल टू माइनस Q अपॉन 60 एप्सिलॉन। फ्लक्स माइनस का मतलब है कि फील्ड लाइंस जो है वह क्या कर रहा है, फ्लक्स निगेटिव भी हो सकता है और फ्लक्स पॉजिटिव भी हो सकता है। फील्ड लाइन जो है सरफेस में इंटर कर रहा है तो फ्लक्स निगेटिव, और फील्ड लाइन सरफेस से बाहर निकल रहा है तो फ्लक्स पॉजिटिव। इसका नेट फील्ड लाइन सरफेस में क्या कर रहा है, इंटर कर रहा है, इसलिए फ्लक्स निगेटिव आ गया। तो फ्लक्स हम लिख सकते हैं Q/60 एप्सिलॉन नॉट। तो आंसर इसका आ जाएगा C। फ्लक्स का फॉर्मूला C इक्वल टू आएगा Q/60 एप्सिलॉन नॉट। ये फ्लक्स फील्ड लाइंस, इसका मतलब है सरफेस में इंटर कर रहा है।